नमस्कार, आप देख रहे हैं सद्भावना ब्रेकिंग न्यूज की। मैं धीरज सिंह चौहान। हमारी आज की चुनावी परिचर्चा और राजनीति परिचर्चा के लिए हमारे बीच आ चुके हैं युवा चेहरा, युवाओं के सम्राट कहे जाने वाले युवा अध्यक्ष राहुल रंजन जी जदयू के हैं, नेता हैं और इनकी सक्रियता से बाढ़ की राजनीति, युवाओं की राजनीति, मोकामा की राजनीति में एक अलग करवट फेरी है। तो हम इनसे बात करना चाहेंगे स्थानीय मुद्दा को लेकर और यहाँ की विधानसभा और यहाँ के क्षेत्र की मुख्य समस्याओं को लेकर। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत सद्भावना ब्रेकिंग न्यूज के सभी दर्शकों को शुभकामना और अभिनंदन। तो सबसे पहले सर मेरा एक प्रश्न होगा कि आज जो है राजनीतिक दृष्टि से मोकामा का जो स्थिति रहा, काफी ही चर्चा का विषय, पूरे बिहार में कहिए, हिंदुस्तान में कहिए, मोकामा एक चर्चा का विषय रहा। इसमें कुछ स्थानीय नेताओं का यह कहना है कि यहाँ की जो वैचारिक स्थिति जो है स्थानीय कुछ नेताओं के कारण है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मीडिया के माध्यम से लोगों को मैं बताना चाहूंगा, आज कौन लोग इस प्रश्न को पूछ रहे हैं, वो व्यक्ति कौन है। मैं तो एक ही शब्द में उनको बताना चाहूंगा कि जो लोग गोली की व्यापार करते हैं वही बंदूक पे पाबंदी की चर्चा करते हैं। ये कैसे संभव है? ये कभी संभव नहीं है। और जहां तक मोकामा की राजनीति की बात रही, तो आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के सत्ता में प्रदेश के मुखिया बनने के बाद से बिल्कुल स्वच्छ है। और वर्तमान समय में जिस तरह की राजनीतिक चर्चा समाज के हर एक घर में हो रही है, इससे आप समझ सकते हैं कि वर्तमान स्थिति, सामाजिक स्थिति मोकामा की क्या है। कुछ ऐसे स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारी सक्रियता के कारण बाढ़ के मोकामा में शांति बहाल हुई है। इस पे आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल ही मेरे तरफ से तो हास्यास्पद है। और जो कुछ प्रबुद्ध लोग उस समय के हमारी इस बात को सुन रहे होंगे, वो शायद ही मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे। किस शांति की बात लोग कर रहे हैं? कौन सी शांति की बात लोग कर रहे हैं? आदरणीय बड़े भाई का इंटरव्यू मैंने भी 2-3 दिन पूर्व देखा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, 18 महीने की जनता को बरगलाने के लिए एक शांति स्थापित की गई थी, लेकिन वो सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ में और व्यक्तिगत लाभ में, स्वयं के सृजन को ही, सिर्फ स्वयं के सृजन के लिए वो शांति स्थापित हुई थी। क्या उस शांति स्थापना के बाद मोकामा के 3 नृशंस बच्चों की नरसंहार, वो कौन सी शांति के समय नहीं था? वो कौन सा शांति था जिसमें हुआ था? मोकामा की बच्चियों का डर, उस शांति के बाद 4 वर्ष 2 महीने तक मोकामा की बच्चियों का डर, मोकामा के युवाओं का डर, मोकामा की माताओं का डर, यहां तक कि कह सकते हैं कि समाज का एक भी व्यक्ति सबसे ज्यादा भयभीत अगर रहा है तो वो उस 18 महीने के बाद के समय काल में रहा है, जिस समय प्रदेश के मुखिया लालू यादव जी की पत्नी राबड़ी देवी जी हुआ करती थी। कुछ नेताओं का कहना है कि विगत 15 से 20 वर्षों में जो यहाँ के स्थानीय विधायक की जो सक्रियता है शून्य है, और इस वजह से जो है कि मोकामा का विकास नहीं हो पाया है और जो विकास होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। और इसी में एक और मेरा प्रश्न है कि विगत 20 वर्षों में आप मोकामा को कहां देख रहे हैं? मैं निश्चित तौर पे आदरणीय बड़े भाई की इस बात का मैं समर्थन करता हूं कि मोकामा आधुनिक विकास, समय के साथ विकास से थोड़ा अपेक्षित रहा है। आप चीजों को समझिए, आप विकास और अपराध
दोनों को एक साथ लेके नहीं चल सकते। या अगर आप विकास की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पूर्ण परित्याग आपको अपराध का करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी राजनीतिक पृष्ठभूमि यहां मोकामा की तैयार होती है पिछले 15 वर्षों में कि मैंने ये भी देखा कि आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी द्वारा समय समय पर एक अवसर प्रदान किया गया समाज को, लेकिन इन जैसे बड़े भाइयों के कारण ही वो अवसर समाज के लिए जो है सुनिश्चित नहीं हो पाया, क्योंकि इन्होंने अपनी भूमिका शून्य कर ली। चाहे 2015 हो, चाहे 2019 हो, चाहे 2020 हो, सभी जगह पर आदरणीय बड़े भाई ने अपनी भूमिका शून्य कर ली, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने माननीय विधायक मोकामा को समर्थन किया। उनकी समर्थन सुनिश्चित हुई है। चाहे 2015 चुनाव की मैं सर्वविदित था इनका कैंडिडेचर कि ये जिस संगठन से चुनाव लड़ रहे हैं मोकामा कंस्टिट्यूएंसी के लिए, इनकी भूमिका वोट कटवा के रूप में होगी और ये इनका वोट कहीं ना कहीं स्थानीय बाहुबली अपराध जगत से आने वाले विधायक का समर्थन होगा। लेकिन इन्होंने अपनी भूमिका वहां पे शून्य कर ली और ये चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने का नतीजा हुआ कि एक अवसर 2015 में जो मोकामा को मिलने वाला था, उस अवसर का भी इन्होंने समाज के हित का परित्याग कर स्वयं के हित में, स्वयं के स्वार्थ में इन्होंने जनता के अवसर को इन्होंने बर्बाद किया। स्थानीय ही नेताओं का कहना है कि जो विगत कई वर्षों से 25 से 30 वर्षों से 40 वर्षों से जो राजनीतियां कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर डायरेक्ट कहना यह है कि जब जब राजनीति की आखिरी पौधान पे पहुंचने की बात होती है तो उनकी राजनीतिक सक्रियता शून्य हो जाती है और यहाँ के मोकामा के लोग उसकी भुक्तभोगी भुगतते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? भाई ये प्रश्न पूछ कौन रहा है? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है, आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत समाज के लिए सबसे उपयोगी प्रश्न है। भाई आपने आरोप किन पे लगाया है? मैं बोलता हूं जब इनकी राजनीतिक जन्म हुई थी उससे 1 दशक से भी अधिक पूर्व उस समय के बाढ़ के सांसद और वर्तमान समय के बिहार के यशस्वी जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सानिध्य में राजनीतिक सृजन की नींव रखी जा चुकी थी। आदरणीय श्री नीरज कुमार जी पे किसी भी तरह का आरोप अपने गिरेबान में ठीक से झांक लीजिए। आप उस चरित्र के ऊपर बात कर रहे हैं और हिमाकत कर रहे हैं जिस चरित्र ने स्वयं के पथ का वर्ण किया और सच्चे पथ का वर्ण किया। कभी उन्होंने भौतिकवादी सुख की राजनीति नहीं की, स्वयं के सृजन को प्राथमिकता नहीं दिया। आज भी समाज में वो हमेशा से अपराध और अपराधीकरण पे प्रखर होकर, मुखर होकर बात करते हैं और अपनी बातों को समाज के बीच रखते हैं और युवाओं के बीच, युवा बहनों के बीच सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की व्यवस्था की वकालत करते हैं। आने वाले समय में जो अभी राजनीतिक दृष्टि है, जिसमें नगर निकाय का जो चुनाव है, नगर परिषद का चुनाव है, जहां पे बहुत सारे ऐसे स्थानीय नेता हैं जो अपने अपने प्रत्याशी को उतारने की प्लानिंग कर रहे हैं और उतार रहे हैं, तो उसमें आप नगर परिषद चुनाव को आप किस अनुसार से लेना चाहते हैं? एक चीज आपको, आप मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जब जब निर्णायक समय आता है, आदरणीय बड़े भाई 4 बार के दूसरे या तीसरे नंबर पे रहे बड़े भाई, जो कि राजनीतिक बहुत बड़ी बड़ी बात करके समाज को बरगलाना चाहते हैं, इनकी अंदर की जो है मनसा, इनकी जो स्वार्थ राजनीति है, ये जाग जाती है। मैं बोल रहा हूं, आप तो इस राजनीति से आपकी कोई वास्ता नहीं होनी चाहिए। आदरणीय श्री नीरज कुमार जी पे आप टिप्पणी करते हैं और मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा, आप दोनों के फर्क को समझिए। बोल कौन रहा है और किस विषय पे बोल रहा है? आदरणीय श्री नीरज कुमार जी, जिनपे ये, जो कि अभी मोकामा के हॉल ऑफ फेम है, जिन्होंने की एक उपाधि हासिल कर ली मोकामा के मिट्टी से, प्रथम लोकतांत्रिक इतिहास के प्रथम
मंत्री हैं जिनको यह सम्मान मिला, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के सरकार में मिला। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, समझना पड़ेगा, राजनीति कोई आशीर्वाद की विषय नहीं है। राजनीति समाज से जुड़ के और सामाजिक जरूरत पे खड़े उतरने का विषय है। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा। आदरणीय श्री नीरज कुमार जी का पारिवारिक इतिहास देख लिया जाए, या अगले जो बड़े भाई हमारे हैं उनका स्वयं का राजनीतिक समय और उनका स्वयं का इतिहास देख लिया जाए। कोई कंपेयर है? तो इसमें बात कौन कर रहा है? अब रही आपकी बात वर्तमान आने वाले चेयरमैन के चुनाव में, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, आदरणीय श्री नीरज कुमार जी कभी भी स्वार्थ राजनीति में और जिस राजनीति से समाज का फायदा ना हो उस राजनीति में अपनी भूमिका नहीं सुनिश्चित करते हैं। कोई भी व्यक्ति हाथ उठा के या सामने से आके नहीं कह सकता है कि आदरणीय श्री नीरज कुमार जी ने उनको ये चुनाव लड़ने का अवसर दिया है। आप बार बार एक वर्तमान विधायक को हटाने की बात करते हैं। अब जो सर्वविदित होती जा रही है, बड़े भाई को मैं बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात मैं बड़े भाई को बताना चाहता हूँ। आज आप कह रहे हो कि आप चेयरमैन के आगामी चुनाव में आप अपनी भूमिका सुनिश्चित करोगे, और आपने स्वयं स्वीकार किया है कि 50 से अधिक कैंडिडेट इस चुनाव में अपनी भागीदारी अभी तक स्पष्ट कर चुके हैं। तो उस समय में आप तो किसी एक का वर्ण करेंगे, तो बाकी जो 49 के लिए एंटी कंपेंसी है वो कहां जाएगा? आपने कभी सोचा है? तो आप अपने अंदर के राजनीतिक लालच जो समय निर्णायक समय पे जो उफान मारती है उस पे थोड़ा सा कंट्रोल करें और भावना और भाषा की मर्यादा को बनाए रखें। मैं एक चीज और आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि तार ना हो और सामने वाले व्यक्तित्व पे आप स्वयं शीशे के मकान में रहते हैं, आपकी बुनियाद ही अपराध से शुरू हुई है और आप एक मजबूत सामाजिक बुनियाद पे चर्चा करते हैं, छींटाकशी करते हैं, ये आपके राजनीतिक शोभा नहीं देती है। मैं चाहूंगा आप स्वयं और अपने समर्थकों को, कुछ एकाध समर्थक हैं, बहुत ज्यादा हैं नहीं, उन समर्थकों को आप